कोल सेक्टर के 11वें वेतन समझौता को लेकर अधिकारियों द्वारा जो रिट याचिका दायर की गई थी, उसके आलोक में अदालत की तरफ से जो फैसले आए हैं, उससे सारे के सारे ट्रेड यूनियन के लोग सशंकित हैं। लोगों को अब यह लगने लगा है कि कहीं ऐसा नहीं हो 11 में जो हम लोगों ने समझौता किया है उसको रद्द करते हुए अदालत के फैसले के मुताबिक कहीं भुगतान किए गए एरियर और पेमेंट वापस नहीं कंपनी ले ले। इसके कारण 5 ट्रेड यूनियन के लोग रांची में बैठे और बैठ करके लोगों ने निर्णय लिया कि अगर दिए गए भुगतान या एरियर हो या पेमेंट हो, कंपनी वापस लेती है या फिर से हम लोगों को 10वें वेज बोर्ड के मुताबिक अगर सुविधा श्रमिकों को मिलता है तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। तमाम पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि 3 दिवसीय हड़ताल पर कोल सेक्टर में कार्यरत सभी मजदूर जाएंगे और जिसका नेतृत्व 5 केंद्रीय ट्रेड यूनियन करेगा। 5 ट्रेड यूनियन करेगा और संयुक्त रूप से इस हड़ताल में जाकर हम लोग जो 11वें वेज बोर्ड समझौता हुआ है उसकी स्थिति को उसे बरकरार रखना है। अगर थोड़ी भी हम लोगों ने ढील दी तो हो सकता है कि प्रबंधन हम लोग यानी कामगारों पर हावी हो जाए और सभी के सभी सुविधाएं 11 छोड़ फिर वहीं हम लोग को 10वें वेतन समझौता के मुताबिक न कर दें। इसी मामले को लेकर जब सभी यूनियन के लोग वहां मौजूद थे, हस्ताक्षर भी हो गया, लेकिन हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद HMS के से संबद्ध है अखिल हिंद खदान मजदूर फेडरेशन, उसके अध्यक्ष हैं मिस्टर नाथूलाल पांडे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि केवल और केवल इसी मुद्दे को लेकर हम लोग स्ट्राइक पर हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग तभी जाएंगे जब 940 VRS यानी और कुछ मुद्दे को इसमें जोड़ दिया जाए। हालांकि इस मुद्दे के लिए केवल वही दोषी नहीं है, अन्य लोग भी हैं। अब इन्हें इस मुद्दे को जोड़ा जाएगा तभी हड़ताल पर शामिल होंगे। ऐसा जब उन्होंने कहा तो इसकी बहुत प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने जो हस्ताक्षर करवाया था उसका भी दावा किया कि बतौर अध्यक्ष, फेडरेशन के अध्यक्ष, वो हस्ताक्षर को भी विड्रॉ कराते हैं, जबकि हस्ताक्षर करने के पूर्व जो इनका प्रतिनिधि गया था वहां बात हुई है पांडे जी से, उसके बाद उस समय एग्री हुए, पता नहीं बाद में क्या हुआ, वो डिसएग्री कर गए। इसी मुद्दे को लेकर एटक के प्रदेश अध्यक्ष और JBCCI के मेंबर हरद्वार सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है, आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अभी कोयला उद्योग में 14 सितंबर को रांची में 5 केंद्रीय श्रम संगठनों की बैठक हुई थी। उस बैठक में एटक, HMS, इंटक, BMS, C2 5 केंद्रीय श्रम संगठन के नुमाइंदे मौजूद थे। अभी हाल में कोयला मजदूरों के लिए 11वां वेतन समझौता ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। कुछ अधिकारियों ने समझौते के कुछ त्रुटि को हाईलाइट करते हुए जबलपुर और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रिट दायर किया। अभी जबलपुर हाईकोर्ट ने DP का प्रॉपर अनुमोदन नहीं है कह करके प्रबंधन के इस दलील को खारिज कर दिया कि हमने कानूनी सम्मत, नियम सम्मत हमने समझौता संपन्न कराया है। परिस्थिति ये है कि संभावना ये है कि हो सकता है कि जो सैलरी सितंबर की अक्टूबर में भुगतान हो वो 10वें वेतन समझौता के हिसाब से हो। ऐसी परिस्थिति में कोयला मजदूरों के सामने या श्रमिक प्रतिनिधियों के सामने
सिवाय इसके कि कोयला प्रबंधन पर दबाव बनाए कोई रास्ता नहीं बनता है। और जो मेरी जो समझ है, एटक की जो समझ है कि जो पांचों श्रम संगठन ने मिलकर के 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2023 तक कोयला उद्योग में 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। ये बहुत ही वाजिब फैसला है, सामयिक फैसला है, मजदूर हित में फैसला है। हस्ताक्षर के समय एचएमएस यूनियन भी मौजूद थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आदरणीय नाथूलाल पांडे जी जो हिंद मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि हम हड़ताल के फैसले से सहमत नहीं हैं, और उन्होंने मुद्दा गिनाया कि 940 या 1117 से कोयला मजदूरों को 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। सही है, ये दोनों ही बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन हमारे सामने रास्ता क्या है? आज 11वां वेतन समझौते को बचाना सबसे जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, चुनौती हो। उस 11वां वेतन समझौते को बचा करके रास्ता खुला है। फिर पांचों यूनियन के लोग बैठेंगे, तय करेंगे 940 के सवाल पर, 1117 से 20 लाख ग्रेच्युटी के सवाल पर। ये बहुत सारे मुद्दे हैं अभी जो पालन नहीं हुआ है, जरूरी है वो। लेकिन एटक की समझ है, हमारी समझ है कि अगर हम उच्च न्यायालय के इस फैसले के सिवाय हम दूसरा कोई इश्यू अगर जोड़ते हैं तो फिर हमारी हड़ताल, हमारा दबाव कमजोर पड़ जाएगा। और इसीलिए हमारी अपील है, एचएमएस यूनियन से भी मेरी अपील है कि हम सब लोग मिल करके लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ना है। ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर हम लोगों ने तो फैसला किया है कि हमको भारत सरकार के लेबर लॉ के खिलाफ लड़ना है, हमको कोयला उद्योग के निजीकरण के सवाल पर लड़ना है, फैसलों को लागू नहीं करने के सवाल पर लड़ना है, आउटसोर्सिंग में काम कर रहे मजदूरों के जो मजदूरी से लेकर के और सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर लड़ना है। लड़ाई के बहुत सारे मुद्दे हैं और लड़ना भी चाहिए, लेकिन आज पांचों श्रम संगठनों के द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ ये बाल हट कहीं से भी मजदूर हित में नहीं है और ट्रेड यूनियन की एकता के हक में भी नहीं है। जो यूनियन सबसे ज्यादा हल्ला मचाई, जब कुछ अधिकारी न्यायालय में रिट दायर किए तो सबसे ज्यादा हल्ला तो एचएमएस ने मचाया। न्यायालय में इंटरवीनर बने, कन्वीनर बने, सब कुछ तो हम लोग तो वेट कर रहे थे कि जी। और हमारे एससीसीएल के स्टीयरिंग कमेटी में चूंकि बिलासपुर यही इसका केंद्र बिंदु है, सारे जो है वो एक्सरसाइज का, तो हम सब लोगों ने, पांडे जी समेत सब लोगों ने प्रबंधन को बधाई दिया, धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छे से अच्छे वकील करके और काफी गंभीरता से आप मुद्दों को उठा रहे हैं।